क्यों हमें गुलाम बना के रखा गया, क्यों हमें दलित बना के रखा गया, क्यों हमें अछूत बना के रखा गया? क्या कमी है? भाई आप भी उसी चमड़े मांस हड्डी के बने हो, हम भी उसी चमड़े मांस हड्डी के बने हैं। जिस प्रकार से आप जिंदगी जीना चाहते हो, हम भी उसी प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं। कब्र खो दी है ना उन लोगों की भी, जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखने का ये जो नियम बनाए थे, कानून बनाए थे। जितने भी तथाकथित खुद को ये हिंदू धर्म का रक्षक कहने वाले लोग हैं, जो आज के समय में मतलब औरंगजेब की कब्र के ऊपर बात कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, बाबर की कब्र खोद रहे हैं, अकबर की कब्र खोद रहे हैं। भाई आप सबकी कब्रें खोद रहे हो, खोद लो, लेकिन उन लोगों की कब्र भी खोद दो जिन्होंने दलितों के लिए ये कानून बनाए थे। क्या आप मनु की कब्र खोद दोगे? जो भी किताबें हैं जिनके अंदर दलितों को नीच बताया गया, शूद्र बताया गया, अछूत बताया गया, जिन्होंने चीजें लिखी हैं, उनकी भी कब्र खोद दोगे आप लोग? उनकी भी कब्र खोदिए, हम आपके साथ हैं, कब्र खोदिए, ताकि हम भी देखें भी किन किन लोगों ने इस देश के अंदर ये दलितों को अछूत बना के रखा, किन लोगों ने भेदभाव किया। जिला पंचकुला के गांव जो थाना रायपुरारी के नजदीक पड़ता है मौली, वहां पे एक घटना घटी है और कुछ जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो खुद को बड़ी जातियों से बताते हैं लेकिन उनकी मानसिकता बहुत नीची है, उनके द्वारा एक दलित समाज के लड़के को घोड़ी पे ना चढ़ने देने की पहले धमकियां दी गई और उसके बाद क्या क्या घटनाएं वहां घटी हैं, हम सारी बात सोहिल सढौरा से जानेंगे। सोहिल भाई, आप लोग शुरू से ही तकरीबन 2-3 दिन पहले से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव थे इस मामले को लेके, तो पहले से ही कुछ बातें आपको सामने आ रही थी, पहले से ही कुछ लगता था कि इस तरीके की घटना घटेगी? कैसे मामला, पूरी आप डिटेल में हमें इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि हुआ क्या था और फिर अब कंडीशन सिचुएशन फिलहाल की क्या है वहां की? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी धन्यवाद, आपके जितने जो दर्शक हैं उनका भी सबका धन्यवाद। देखिए, मामला गांव मौड़ी का है, जो जिला पंचकुला में पड़ता है, चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर ये गांव पड़ता है। वहाँ पे घटना क्या थी, एक दलित समाज की बेटी की शादी थी, और जो शादी थी वो अभी कल 6 अप्रैल की, तो 15-20 दिन पहले से ही ये मामला बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के कुछ जो है जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं, जो उन्होंने पिछले 10-15 दिन पहले एक पंचायत करी गांव के अंदर, और उन्होंने लड़की के फादर को, लड़की के पिता को, जो अपना दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहे थे, उनको रास्ते से उठाया और उस पंचायत में लेकर आए, और उस पंचायत में लेकर आकर उन्होंने उसको डराया धमकाया कि भाई हमने सुना है कि आपकी बेटी की बारात जो है घोड़ी पर आएगी। तो उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल, हमारी जो है जो दामाद है वो घोड़ी पर आएगा। तो उन्होंने कहा भी आपका जो दामाद है वो घोड़ी पे नहीं आएगा, हमारे गांव में दलितों को घोड़ी पे बैठने की कोई इजाजत नहीं है, अगर आप हमारा ये रीति रिवाज तोड़ोगे तो हम जो है इसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कई तरीके से उनके पिता को धमकाया। धमकाने के बावजूद वो बुजुर्ग आदमी अपने घर पे गया, घर पे जाकर उन्होंने घर में ये बात करी, तो पूरा परिवार डर गया, सहम गया। यहाँ तक कि उनकी जो माता थी वो भी पहले ही बीमारी से वो जूझ रही थी, लेकिन उस दिन से ही वो लगातार जो है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, वो टेंशन में हो गई, और लगभग 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान उन्होंने क्या किया कि मतलब गांव की अपनी एससी समाज के बीच में भी बातचीत करी। बातचीत करने में उन्होंने कहा कि भाई राजपूत समाज ने ये हमें जो है इस प्रकार से पंचायत में बुला के ये बात बोली है। तो गांव वालों ने सहमति जताई, क्योंकि जो लड़का था रूबल आजाद, जो बराड़ा के पास तंदवाड़ी गांव का रहने वाला है, उसने कहा था कि भाई मैं गांव में घोड़ी पे बारात लेकर आऊंगा, क्योंकि साथियों हर व्यक्ति को अपना संवैधानिक अधिकार है, वो किसी भी प्रकार से अपना घोड़ी पे बैठ सकता है, रथ पे बैठ सकता है, गाड़ी में, किसी भी चीज पे वो बैठ के वो अपना खुशी मना सकता है। तो जब उस लड़के को फोन किया गया लड़की वालों की तरफ से कि भाई हमारे गाँव में ये बात हुई है, तो आपको भाई अगर आप घोड़ी पे ना आओ तो हमारे गांव में ये माहौल खराब नहीं होगा। तो लड़का को ये बात बहुत बुरी लगी कि भाई मेरी शादी है और मेरी शादी में रोकने वाला कोई दूसरा कौन हो सकता है। तो लड़के ने कहा कि भाई या तो मैं आऊंगा तो फिर मैं घोड़ी बैठ के आऊंगा, वरना फिर मैं आऊंगा ही नहीं, उसका फायदा क्या है फिर। तो फिर वहां पे परिवार वालों ने भी सोचा ये कि हमारे इज्जत मान सम्मान की बात है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंप्लेंट
जो है माननीय एसपी पंचकुला को दी, और एसपी पंचकुला ने उस कंप्लेंट को ध्यान में लेते हुए गांव में पुलिस की एक टीम भेजी, और टीम जो है वो दोनों पक्षों से उन्होंने बातचीत करी, जिसमें राजपूत समाज ने पुलिस को भी गुमराह किया कि हम ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं करेंगे। तो इसी दौरान राजपूत समाज ने गुमराह करने के लिए दलित समाज के लोगों को बुलाया, और उनके कुछ लोगों को बुलाकर उनको भी पंचायत में बोला कि भाई आप जो है पुलिस प्रशासन को बीच में मत लेकर आओ, और जो है अपने जो आपके संगठन है, भीम आर्मी और संगठन है, इनको भी बीच में मत लेकर आओ। हमारे गांव में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपको घोड़ी पे बैठने से नहीं रोकता। उन्होंने जो है गुमराह करते हुए ये कहा कि आप अपने लड़के को घोड़ी पे बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हमें भी उस चीज की बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है भाई, राजपूत समाज के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं भाई, उन्होंने ये बात की है और भाईचारा बढ़ाने की बात करी है। तो इस दौरान क्या हुआ, सभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। नॉर्मल होने में क्या हुआ कि लड़का पक्ष जब कल 6 अप्रैल को बारात लेकर गया, तो सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास फोन आता है। जो बग्गी वाला घोड़ी वाला था वो सुबह पहुंच जाता है, बेचारा वो गरीब आदमी वो अपने दिहाड़ी मजदूरी के लिए वहां पहुंच रहा था। उसके साथ वहां पे गांव के अंदर घुसते ही, एंट्री पे ही, जो राजपूत समाज के लोग सुबह से ही मोर्चे पर खड़े हो चुके थे, उन्होंने उसके साथ मार पिटाई की, उसको पिटा, उसको गालियां दी और उसको वहां से भगा दिया, ये बोलकर कि अगर तू यहाँ दोबारा आ गया तो तेरे को जान से मार देंगे हम लोग। तो वहां से बेचारा वहां से निकल गया, और उसने फोन कर दिया जो है लड़के वालों को कि भाई मेरे को तो वहां पे ऐसे ऐसे राजपूत समाज के लोगों ने पीटा, और भाई मैं वहां से आ गया और मैं नहीं आ सकता वापस। तो फिर हमने वो इंफॉर्मेशन वहां के पुलिस प्रशासन को दी, जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको वो इंफॉर्मेशन दी। तो मौके के अधिकारियों ने कहा कि भाई हम बग्गी वाले को लेने जाते हैं दोबारा। तो पुलिस वाले खुद बग्गी वाले को, सजादपुर के पास वो पहुंच चुका था वापस, उसको वापस लेकर दोबारा फिर मोड़ी गांव में पहुंचे। तो जैसे ही बारात की कुछ गाड़ियां, जैसे जो बारात के लोग थे और एक बग्गी वाला था, जैसे ही वो गांव में एंट्री करने लगे, गांव की एंट्री पे ही जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के सामने राजपूत समाज के कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग, उन्होंने बग्गी पर दोबारा फिर हमला कर दिया। और पुलिस मौजूद थी, पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद थे, और हम भी अपनी गाड़ियों में बैठे थे पीछे। हमें भी ये था कि बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो पुलिस हमारे साथ है। लेकिन पुलिस के साथ होते हुए भी उन्होंने जो है बग्गी वाले पे हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, पुलिस का एक व्यक्ति बीच में घुसता है बीच बचाव के लिए। वो सिविल वर्दी में था। वो जो सिविल वर्दी में पुलिस का कर्मचारी था, उसको भी उन्होंने उसके साथ मार पिटाई की, उसको भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, पुलिस वालों के मुंह पे थप्पड़ मारा। हम वहां पे मौके पे थे, हमने खुद देखा जब पुलिस वालों के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ मार दिया। फिर जाके पुलिस वालों के बीच में और उनमें थोड़ी खसाखसी हुई, और पुलिस वालों ने उनको पीछे हटाने का काम किया, भी आप ये गलत कर रहे हो, आप पीछे हट जाओ। लेकिन उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी हमला करने का काम किया, और पुलिस को भी पीछे पैर भगाने का काम किया। पुलिस वालों ने उनको लाख समझाया, लेकिन वो लगातार हमले करते रहे, लगातार गालियां देते रहे, लगातार एससी समाज को, दलित समाज को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। और उन्होंने मतलब धमकियां दी कि भाई अगर इस प्रकार से क्या आप पुलिस को बुला के, ये थोड़ी मतलब हो जाएगा कि आप घोड़ी पे बैठा लोगे, वो राजपूत समाज तय करेगा कि आप घोड़ी पे बैठोगे या नहीं बैठोगे। ये वहां के लोग कह रहे थे, क्योंकि वो सारी चीज हम सुन रहे थे, वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वो सारी बातें। तो फिर वहां पे कसाकसी के बावजूद वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बग्गी को और जो बारात के लोग थे उनको आगे लेके जाया गया। आगे जाते ही एक और टोली राजपूत समाज की खड़ी थी, उन्होंने वहां पे फिर जाके दंगा फसाद करना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी। फिर पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करके उनको भी रोका। एससी समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि पुलिस ने कहा था कि भाई आप लोग कुछ मत कहना, आपकी तरफ से कोई भी पहल नहीं होनी चाहिए। तो प्रशासन के कहने पे, संविधान को मानते हुए, कानून की पालना करते हुए एससी समाज का कोई भी बाराती, कोई भी साथी, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि हम कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग थे। वो तरह तरह की गालियां, गंदी गंदे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो हर प्रकार से, इस प्रकार से माहौल खराब करने का, इस प्रकार से गालियां देने का काम कर रहे थे कि यहाँ पे माहौल बिगड़ जाए और इतना माहौल खराब हो जाए कि कोई कत्लेआम हो जाए। और ये उनकी तैयारी भी पूरी अच्छे तरीके की तैयारी थी। उनके
पास सबके हथियार थे, सबके पास अलग अलग तरीके के जो हथियार थे। किसी तरीके से बारात वहां तक पहुंची, उसके बाद भी वो चिक्के मारते रहे, ललकारे मारते रहे, दंगा फसाद करने की कोशिश करते रहे। लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वहां पर किसी तरीके से लड़के घोड़ी पे बिठाया गया। घोड़ी पे बिठाया गया तो उसको जो है शादी का कार्यक्रम किया गया। उस दौरान भी जब पूरा परिवार जो है लड़के को उसके जो वो होते हैं आनंद कारज करवाने में व्यस्त था, उस समय लड़की के पिता को एक राजपूत समाज का व्यक्ति घर पे आता है। किसी को नहीं पता कौन था कौन नहीं था, क्योंकि बारातियों को तो किसकी कहाँ पहचान है। अब गांव वालों को पहचान है, गांव वालों ने देखा उसको, लड़की के पिता के पास आया, उसको धमका के गया कि भाई जो लड़की के पिता का नाम लेके भी तूने ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया आज, और हमारे गांव का रीति रिवाज तोड़ दिया, यहाँ पे घोड़ी बैठने की कोई इजाजत नहीं थी और तूने घोड़ी पे बिठाया, इसका अंजाम तुम्हें पूरी बिरादरी को भुगतना पड़ेगा और तुम्हारी गलती का नतीजा पूरी बिरादरी को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया और धमकी देके वहां पे जान से मारने की वो व्यक्ति चला गया। बाद में लड़की के पिता से और कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से वो व्यक्ति आया था और धमका के गया है। तो उसके बाद भी मतलब लड़की की शादी करवा कर जब वहां से निकल रहे थे, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकल रहे थे, जाते टाइम भी उन्होंने लड़की को लेकर बहुत अभद्र शब्दों का यूज किया और दूल्हे को लेकर बहुत अभद्र शब्दों का यूज किया। जो बारात थी, बारात को लेकर बहुत अभद्र शब्दों का यूज किया और पुलिस के सामने वो इन बातों का यूज करते रहे। बल्कि हमने जो पुलिस हमारे साथ चल रही थी उनको भी हमने कहा साइड में चलते होंगे भी सर जनाब आप इनको रोकिए, ये हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे को गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भी अगर आपके पास नहीं है लोग रुकते तो आप हमें एक बार इजाजत दीजिए, फिर हम रोक लेते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोका कि आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप इस प्रकार की कोई हरकत मत करना जिससे जो है पूरा जो अब तक का कार्यक्रम था वो किसी वजह से खराब हो जाए। तो हम भी ये देख रहे थे कि चलो एक बेटी की शादी है, उस बेटी की शादी बिल्कुल आराम से प्यार से शादी हो जाए। तो हमने उनके बिल्कुल जो गालियां वो लोग दे रहे थे, जिस प्रकार के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके शब्दों कोई भी हमने जवाब नहीं दिया पलट कर, कोई किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया और बिल्कुल सुनते हुए उनकी गंदी गंदी गालियां सुनते हुए हम लोग वहां से निकल गए। लेकिन वो टीस मन के अंदर है, वो आग मन के अंदर है कि भाई आज भी दलित समाज के लोगों को ये तथाकथित हिंदू कहने वाले लोग, ये तथाकथित अपने आप को राजपूत कहने वाले लोग, भाई ये एक गरीब परिवार की बेटी की, गरीब की बेटी की बारात रोककर अपने आप को शूरवीर घोषित करने का काम करते हैं। इसमें कोई शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता तब होती अगर आप उस बेटी की शादी के अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसे चट्टान बनकर साथ खड़े होते कि हम हमारे गांव की बेटी हमारी बहन है, हम इसके कार्यक्रम में साथ खड़े हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे कौन दंगा फसाद करता है क्या करता है। हमें भी खुशी होती, हमें भी खुशी होती। और राजपूत समाज के सारे लोग गलत नहीं है, वहां के उस एरिया के बहुत से राजपूत साथियों से मेरी बात हुई है, मेरे फोन कॉल आए हैं, क्योंकि हमने जब पोस्ट वगैरह डाल ली है और जब वो बात समाज के बीच में गई, पूरे हरियाणा पूरा देश आज उस बात को देख रहा है, तो बहुत से राजपूत समाज के भाइयों के मुझे फोन आए कि सोहेल भाई ये बहुत गलत ही है, बहुत गलत हुआ है और इसके अंदर पूरा राजपूत समाज बदनाम हो रहा है। लेकिन हम सच्चे दिल से कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की घटनाओं का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते और हम इस प्रकार के व्यक्तियों जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है और राजपूत समाज का नाम लेके अंजाम दिया है, हम उनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। हम उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो लेकिन ये जाहिर सी बात है कि एक दो व्यक्ति की तरफ से या जो भी वो 20-50-100 लोग थे, उनकी वजह से पूरा हरियाणा के या पूरे देश के राजपूत समाज के लोग बदनाम होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों का राजपूत समाज को भी बहिष्कार करना चाहिए कि जो वैसे तो दलित समाज को हिंदू हिंदू करते हैं ये लोग, लेकिन कहां से हिंदू है, किस प्रकार से हिंदू है। एक अगर हिंदू होते हुए वो हिंदू व्यक्ति अपने हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं कर सकता तो फिर काहे का हिंदू है भाई, किस प्रकार से हिंदू है। फिर आप बोलते मंदिरों हो में भी अगर दलित चले जाते हैं उसके बाद भी कहीं बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मोड़ी गांव के लोग तो सारे हिंदू रीति रिवाज फॉलो करते हैं। आप लोगों के बताए रास्ते के ऊपर भाई वो मंदिरों में भी जा रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, आपकी गुलामियां कर रहे हैं, फिर भी आप उन लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे। क्या चाहते हो आप? उनको हवा में सांस लेना बंद कर दो भाई। उनका किस प्रकार से आप उनको जिंदगी देना चाहते हो? आप चाहते हो कि वो लोग सांस लेना छोड़ दें, वो लोग इस देश में रहना छोड़ दें? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को पीड़ा क्या है, घोड़ी पे चढ़ने से आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। और जो शूरवीर होते हैं ना भाई, शूरवीर जो थे वो महापुरुष थे, जो थे महाराणा प्रताप जैसे लोग या और जो भी महापुरुष थे वो शूरवीर थे।
उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आप लोग जातिवाद की लड़ाइयां लड़ रहे हो। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर दलित समाज के लोग भी थे, हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, हर प्रकार के लोग थे। आज महाराणा प्रताप का नाम लेकर आप मुस्लिम समाज के साथ, दलित समाज के साथ या और लोगों के साथ भेदभाव करने का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए, इतिहास पढ़ो, किताबें पढ़ो, आपको पता चलेगा महाराणा प्रताप की सेना के अंदर कितने दलित थे, आपको पता चलेगा महाराणा प्रताप की सेना के अंदर कितने मुस्लिम थे। आप महाराणा प्रताप का नाम लेकर जय महाराणा करके महाराणा प्रताप को बदनाम करने का काम करते हैं। ये शूरवीरता नहीं है, ये कायरता है, और इस कायरता को छुपाने के लिए आप महाराणा प्रताप का नाम और तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं। भाई, हम जब भी हमारे जो राजपूत समाज के अंदर जो हमारे भाईचारे के लोग हैं, जब महाराणा प्रताप की जयंती होती है, हम मिलजुल कर उस जयंती को मनाने का काम करते हैं। और जो बाबा साहब की जयंती होती है, वो राजपूत समाज के लोग जो अच्छे लोग हैं, वो बाबा साहब की जयंती पे आके हमारे साथ बाबा साहब की जयंती मनाने का काम करते हैं। जातिवाद कौन फैला? जातिवाद ये इन जैसे लोग फैला रहे हैं, जो गंदी मानसिकता के लोग, जिन्होंने कल हरकत करी है। तो बिल्कुल जिस वक्त अच्छा ये हरकत हुई है, उस दौरान भी जो लोग पुलिस के साथ भी, जिन लोगों ने आमना सामना किया या पुलिस के मौजूदगी में गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या पुलिस ने किसी को उस मौके पे डिटेन किया? क्योंकि जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको फौरन डिटेन कर लिया जाए। जी बिल्कुल जी। देखिए, ये जो है ना, ये हमारे जब कोई हम मामला दलित समाज का होता है तब नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे खिलाफ मामला होता तो हमें डिटेन कर लिया जाता शायद, लेकिन उन्होंने जो भी हरकतें करी, जो मार पिटाई करी, जो हमला किया, जो गालियां दी, किसी को कोई डिटेन नहीं किया गया। एक दो व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा, वो भी उसको पकड़ा था जिसने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया, जिसने पुलिस प्रशासन के व्यक्ति को थप्पड़ मारा, उसको पकड़ा था, लेकिन उसको भी मौके पर छोड़ दिया गया पुलिस ने। और वो छोड़ने की वीडियो सारी कुछ हमारे पास मौजूद है, हमारे वो फोनों में वो वीडियो मौजूद है जिसमें पुलिस प्रशासन ने उनको छोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन को उन्होंने थप्पड़ मारा, वो सारी वीडियो पुलिस प्रशासन ने भी उस वीडियो को बनाया है। हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग वीडियो बना रहे थे जब पुलिस प्रशासन के व्यक्ति को मारा गया, उस चीज की भी वीडियो पुलिस प्रशासन के पास है, और जो वो व्यक्ति छोड़ा गया, सारा कुछ वो वीडियो भी हमारे पास है। तो ये जो है, ये तो हमारे उसमें होता है। अगर हम लोग कोई ऐसा अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब कोई आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, हमें डिटेन किया जाता है, उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन जब ये बीजेपी के लोग, जब ये आरएसएस या संघी विचारधारा के लोग, ये जो कल व्यक्ति था जिन्होंने कल हमला किया, ये गांव के जो लोगों से हमने बातचीत करी, हमने पूछा उनको कि भाई ये कौन लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग, इनकी मानसिकता कहाँ से आती है। उन्होंने बताया कि भाई ये जो लोग हैं, उनके बैनर भी लगे हुए हैं बाहर, ये बजरंग दल से जुड़े लोग हैं। तो जितने लोग थे वो राजपूत समाज से, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे घोड़ी पे चढ़ने का, वो तमाम लोग उसी गांव के थे, मौली गांव के, या उसी गांव के? हमें बताया गया कि उसी गांव के लोग हैं, और बाहर के कोई लोग उनके साथ नहीं थे। मेरे सुनने में तो यह आया कि बाहर के लोग नहीं थे, उसी गांव के लोग थे। और वो जो लोग थे मेन, वो बजरंग दल वगैरह संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं बजरंग दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये आपका हिंदुत्व है? इस हिंदुत्व के अंदर आप दलितों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हो। आप फिर बोलते हो कि दलित समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, दलित समाज के लोग जो है हिंदू धर्म को दरकिनार करते जा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? दलित समाज को इज्जत मान सम्मान आप लोगों ने हजारों सालों से नहीं दिया। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, आज भी उनको मान सम्मान नहीं मिला। क्या करेंगे हिंदू धर्म में रह के? क्या करेंगे? आपकी गुलामी सहन करने के लिए? हमारे पास अपना धर्म है, हमारे पास अपनी संस्कृति है, हम उसके अंदर हमें गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी संस्कृति के ऊपर चलेंगे। हमें क्यों जरूरत है आप लोगों की संस्कृति के ऊपर चलने की, जहां पे हमें प्रताड़ना के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है, जहां पे हमारे को मात्र जो है एक नीच होने का एक हमारे को वो दे दिया गया, तमका दे दिया गया, उसके अलावा हमें मिला ही कुछ नहीं आज तक। थाना रायपुर रानी के नजदीक शायद ये दूसरी तीसरी घटना है। इससे पहले भूड में भी एक मामला हुआ, एक गांव और शायद था, वहां भी इस तरीके का मामला हुआ। इस इलाके में इस तरीके की चीजें होती हैं। इसके अलावा और इधर इन इलाकों में कहाँ कहाँ इस तरीके की परेशानियां जो है वो दलित समाज झेलता है? देखिए, ये जो घुड़चढ़ी वाला मामला है, स्पेशली घुड़चढ़ी वाला मामला एक कुछ समय पहले बदौली गांव में भी हुआ था। ये जो बदौली गांव पड़ता है नारायणगढ़, उसमें ही आता है। ये बदौली गांव में भी हुआ था। तो एक गांव टाबर पड़ता है, हाईवे के ऊपर ही है, वो भी मौली से थोड़ा आगे पड़ता है, टाबर बरवाला रोड पे। टाबर गांव में भी ये मामला कुछ साल पहले हुआ था। वाल्मीकि समाज की एक बारात को निकालना था, उसमें भी घोड़ी वाले को, बग्गी वाले को पिटा गया। उसमें भी जो है पुलिस प्रशासन उसको घोड़ी चढ़ाने के लिए नाकाम रहा।
और एक ये इस गांव में, मोड़ी गांव में हमें ये देखने को मिला है। और ये तीनों गांव में, ये भदोली गांव में भी राजपूत समाज के लोगों ने किया था, और टाबर गांव में भी राजपूत समाज के लोगों ने किया था। और मैं बड़ी निंदा से इन बातों को कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज आज के समय में दलितों को देखना क्यों पसंद नहीं करता। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। आप लोग इस चीज का जवाब दे भी, आप लोग चाहते क्या हैं, किस प्रकार से आप चाहते हैं कि भाई आप दलित समाज को किस स्थिति में देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि वो पैरों में पड़े रहें, आप देखना चाहते हैं कि वही दरिद्रता के अंदर रहें, आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारे आगे आवाज भी ना उठाएं, ये घोड़ी पे ना बैठे, इनकी बहन बेटियों की कोई इज्जत ना हो, ये लोग पढ़े लिखे ना। आप किस प्रकार से चाहते हैं? आप खुल के स्टेटमेंट देते क्यों नहीं? और भाई यहाँ तो नहीं चलेगा, ये हरियाणा के अंदर तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे तो अगर ये चलेगा भाई, इसका विरोध करेंगे हम, कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। जिस भी प्रकार से विरोध होगा उस प्रकार से करेंगे, क्योंकि मान सम्मान का जिंदगी जीने के लिए हमारे को संवैधानिक अधिकार है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह अधिकार दिया, सतगुरु रविदास जी महाराज ने हमें अधिकार दिया है। और इस अधिकार को पाने के लिए, इस स्वाभिमान की जिंदगी को जीने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, हम जान भी दे सकते हैं भाई। अभी हालात क्या हैं उस गांव के? क्योंकि आप लोग तो शादी में शरीक हुए, तमाम जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ गए। अब लगातार गांव में दलितों की तादाद, जो ऐसे समाज के लोग हैं, उनकी कम है। तो फिलहाल किस तरीके की हालत है वहाँ की, और पुलिस अब क्या रोल अदा कर रही है? देखिए, पुलिस वहां से लगभग जो है पुलिस वहां से निकल चुकी है कल ही, और कुछ पुलिस के लोग वहां पर हैं मौजूद अभी। और हालात गांव के ये हैं कि गांव के लोगों से रात से ही हम संपर्क में बने हुए हैं। हमारे बारात के निकलते ही वहां से राजपूत समाज के कुछ लोग टोलियां बना के एससी समाज की उसमें गए, मोहल्ले में गए, और उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को के साथ मार पिटाई करने का काम किया। जिन लोगों के हमारे पास फोन आए उनको मार पिटाई किया। पुलिस ने उनको रोका, कुछ लोगों की वीडियो भी बना रखी है। और रात ये मामला हो गया। हमें सोचा भी चलो रात का मामला था और इसको कल इसके ऊपर हम कंप्लेंट करवाएंगे, लेकिन सुबह जैसे ही मैं सोकर उठा तो मुझे सुबह ही फोन आया। उस फोन ने ही मुझे उठाया कि भाई जैसे ही कोई एससी समाज का व्यक्ति गांव के अड्डे की तरफ निकल रहा है, भाई राजपूत समाज के लोगों ने नाके लगा रखे हैं, वो किसी भी एससी समाज के व्यक्ति को बाहर अंदर निकलने नहीं दे रहे। उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं एससी समाज के, दलित समाज के लोगों के, और जो भी रास्ते से निकल रहा है उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं, मार रहे, पीट रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि तुमने हमारा रीति रिवाज तोड़ा, तुमने यहाँ पे घोड़ी पे चढ़ाया, तुमने यहाँ पे भाई ये दंगा फसाद जो है करने का तुमने काम करवाया, अब आज के बाद तुम्हारे रास्ते बंद है, किसी और रास्ते से जाओ। इस प्रकार की वहां बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा, राजपूत समाज के अलावा और भी बहुत सारे समाज हैं जो इस मुल्क में रहते हैं। क्या इस समाज के अलावा, राजपूतों के अलावा, कोई और बिरादरी भी, जाति ऐसी है जो दलितों को नहीं चाहती कि वो घोड़ी पे चढ़ें? जी देखिए, घोड़ी पे चढ़ने की तो जो बात है, जो हमारे इलाके में तो जो मैंने आपको बताई है ये है, और किसी बिरादरी की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन जातिवादी मामले तो लगभग सभी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के जातिवादी मामले सामने आते हैं हमारे एरिया के अंदर भी। और भी हमारा जो हरियाणा है, जहाँ जहाँ हम देखते हैं सामाजिक मूवमेंट को चला रहे हैं, तो बहुत सी समाज, मतलब कहीं किसी बिरादरी का, कहीं किसी बिरादरी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो लगभग एससी समाज को सभी जो है ना वो हीन भावना से ही देखने का काम करते हैं। और जो आज बहुत पीड़ा का विषय है, मतलब देखकर और सुनकर आज के समय में पीड़ा होती है, क्योंकि बहुत अभी थोड़े दिन पहले अभी रायपुर रानी के अंदर भी एक घटना हुई थी जहाँ पे एससी समाज के लोगों को बहिष्कार कर दिया गया था, सामाजिक बहिष्कार किया गया था। और एक इधर यहाँ पे घटना हुई थी, बबैन के आसपास एक घटना हुई थी, गांव पड़ता है धनानी, वहां पे एससी समाज के लोगों को के साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे अलग अलग बिरादरियों ने एससी समाज के साथ घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो मतलब ऐसा नहीं है, जातिवाद जो है ना वो किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। वो ये नहीं है कि कोई एक ही जाति कर रही है उसको अलग अलग गाँव के अंदर अलग अलग जाति के लोग, जिनके अंदर जातिवादी सोच है, जो आज भी जातिवादी जिनके दिमाग के अंदर कीड़े हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज के अंदर हो सकता है। बस ये है कि उसकी सोच क्या है, वो किस सोच से अपने आप को, उसका अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई भी हो सकता है। ये तो मतलब जो जितने भी तथाकथित खुद को ये हिंदू धर्म का रक्षक कहने वाले लोग हैं, जो आज के समय में मतलब औरंगजेब की कब्र के ऊपर बात कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, बाबर की कब्र खोद रहे हैं, अकबर की कब्र खोद रहे हैं, भाई आप सबकी कब्रें खोद रहे हो, खोद लो, लेकिन उन लोगों की कब्र भी खोद दो जिन्होंने दलितों के लिए ये कानून बनाए थे,
क्या आप मनु की कब्र खोदोगे? क्या आप उन लोगों की, उन हिंदू जो जो भी किताबें हैं जिनके अंदर दलितों को नीच बताया गया, शूद्र बताया गया, अछूत बताया गया, जिन्होंने चीजें लिखी हैं, उनकी भी कब्र खोदोगे आप लोग? उनकी भी कब्र खोदिए, हम आपके साथ हैं, कब्र खोदिए, ताकि हम भी देखें भी किन किन लोगों ने इस देश के अंदर ये दलितों को अछूत बना के रखा, किन लोगों ने भेदभाव किया। मात्र किसी ये औरंगजेब की कब्र खोदने से देश को कोई देश तरक्की करने वाला नहीं है। आप कब्रें खोद दे तो उन लोगों की कब्रें भी खोद दे जिन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने दलितों को दलित बनाने का काम किया, जिन्होंने दलितों को शुद्ध अछूत बना के करने का काम किया। आप इस देश के अंदर जो राजनीति खेल रहे हैं, जो भेदभाव की राजनीति खेल रहे हैं, मुस्लिमों के साथ भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, एससी बीसी ओबीसी समाज के साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग उन लोगों की कब्र भी खोदिए जिन लोगों ने भेदभाव पैदा करने का काम किया। उन हिंदू धर्म ग्रंथों का जिन्होंने लिखा, जिसके अंदर भेदभाव जैसी चीजें लिखी हैं, जिनके अंदर लिखा है कि भाई ये छूत है, ये नीच है, ये शूद्र है, उन लोगों की कब्रें खोदने का काम कीजिए। है हिम्मत तो खोदिए भाई। क्यों हमें गुलाम बना के रखा गया? क्यों हमें दलित बना के रखा गया? क्यों हमें अछूत बना के रखा गया? क्या कमी है भाई? आप भी उसी चमड़े मांस हड्डी के बने हो, हम भी उसी चमड़े मांस हड्डी के बने हैं। जिस प्रकार से आप जिंदगी जीना चाहते हो, हम भी उसी प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं। कब्र खो दी है ना उन लोगों की भी, जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखने का ये जो नियम बनाए थे, कानून बनाए थे। क्यों नहीं खबर खोदते आप लोग? सिर्फ मात्र मुसलमानों की कब्र खोद के आप खुद को, मतलब इस देश के अंदर दंगा भड़काने का काम करते हैं। हमारी इस मामले के अंदर अभी ये जो मोड़ी वाला मामला है, देखो इतना संगीन मामला है, इसको इस प्रकार से अगर वहां के जो ये लोग हैं, जातिवादी जो लोग हैं, ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इसी प्रकार से शांत हो जाएगा, शांत नहीं होने वाला ये। इसमें हम कानूनी रूप से पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक दायरे में रह के एफआईआर जो हमारी, उसके लिए हमने कंप्लेंट जो हमारी तैयार हो चुकी है, प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है, उसके अंदर हम कंप्लेंट करवा के जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और पुलिस प्रशासन अगर किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से कोताही बरतेगा इसके अंदर, तो भाई हम पूरे समाज इसके लिए तैयार खड़ा है, पूरे समाज से इसकी बातचीत हो चुकी है। या तो पुलिस प्रशासन इसके अंदर कार्रवाई करके जितने भी आरोपी लोग हैं, जिनकी भी वीडियो फुटेज के अंदर जिनकी फोटो आ रही है, या जो भी गांव के अंदर आज भी जो गांव में रास्ते नाके रोक रहे हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जब उनको जेल के अंदर नहीं डालती, तब तक भाई समाज पीछे नहीं हटेगा, शांत नहीं बैठेगा। अब ये सहन करने वाली बात नहीं रही, और ये सहन करने वाले नहीं है भाई। ठीक है, अब चुप बैठने का टाइम नहीं रहा। और मैं समाज को भी अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भाई निवेदन करना चाहता हूं, ये गुलामी छोड़ दीजिए। ये जो गुलामी है, इस गुलामी ने हमारी जो नस्लें की नस्लें खराब कर दी हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, वो सुरक्षित नहीं है। ये जो गंदी मानसिकता के कुछ लोग हैं, कुछ लोग गंदी मानसिकता के हैं, ये पूरे देश के अंदर भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। और इन गंदी मानसिकता के लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम हर प्रकार से तैयार हैं, हर प्रकार से तैयार हैं। जय भीम। तो ये थे सोहिल सडोरा, जिन्होंने मुकम्मल बातें हमें बताई हैं, और किस तरीके से जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि कानून जो है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं करता। इस मामले में पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि जो लोग फुटेज में सामने आ रहे हैं उनको खुद डिटेन करे, उनको गिरफ्तार करे, उन लोगों को जल्द सलाखों के पीछे भेजे। अस्सलाम वालेकुम।